नमस्ते सभी को। खुश सोमवार, है ना? आज का दिन बहुत अच्छा है, भले ही बाहर बर्फ गिर रही है और गिर रही है और गिर रही है, लेकिन फिर भी यह एक शानदार दिन है और हम आज इस बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, जूली। बिल्कुल, माइकल। मुझे लगता है कि आशाएँ और सपने एक खूबसूरत विषय हैं जिसमें हम आज गहराई से जाएँगे। मैं हमेशा आशाओं और सपनों के बारे में सोचता रहा हूँ। उम, वत वत्तवब इससे पहले कि उम्मीदें और सपने आएँ। आप जानते हैं? चलो, एक उदाहरण लेते हैं। पिछले 6 वर्षों में हम आशाओं और सपनों में जी रहे थे। मैं, व्यक्तिगत रूप से। उससे पहले मेरे लिए आशाएँ और सपने अधिक थे। का और क्या? जैसे इच्छाएँ और आकांक्षाएँ, है ना? लेकिन मुझे विश्वास है कि सपने और आशाएं हमें हमारे जीवन में जीने का अधिक उद्देश्य देती हैं, केवल इच्छाओं और आकांक्षाओं के बजाय ये हमें देती है। मुझे लगता है ये एक दीर्घकालिक लक्ष्य और आकांक्षाओं को बनाने का तरीका है। तो क्योंकि आशाएं और सपने विकसित होते रहते हैं, आप जानते हैं, आप अपनी आशा रखते हैं, आप अपना सपना रखते हैं, आपके पास आपकी आशा है और आपके पास आपके सपने हैं, लेकिन फिर आप उस पे काम करते रहते हैं। इच्छाओं और आकांक्षाओं के मुकाबले आप बस कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन आप वास्तव में कभी कार्रवाई नहीं करते। या अगर आपके पास इच्छा है, तो यह वास्तव में आपको वहां पहुंचने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, उस आशा और सपनों तक पहुंचने के लिए जो आपके पास है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक अलग बात है, पहले एक साथ आना हमारे समुदाय को जानने से पहले। पिछले 6 वर्षों में मेरे पास केवल इच्छाएं और आकांक्षाएं थीं। बिल्कुल, जब मैं छोटा था तो मेरे पास बहुत जीवंत सपने थे, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। लेकिन पिछले 6 वर्षों में इस महान कंपनी के साथ जिसमें हम शामिल हुए हैं, मैंने अपने सपने और अपनी आशा पाई और मुझे लगता है कि यह अधिक जीवंत है। यह मुझे उस आशा को बनाने और फिर उन सपनों को बनाने के लिए प्रेरणा और आकांक्षाएँ देती है। और ये मेरे लिए आशाओं और सपनों के बारे में थोड़ा-सा है, माइकल। हाँ, यही है जूली, बिल्कुल सही, है ना? क्योंकि फिर से मेरा मतलब है, जीवन में आप जानते हैं, हम सभी को प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं, हमें सभी को कुछ आप जानते हैं, उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत होती है। सही है, क्योंकि जीवन सिर्फ मुस्कान और खुशी नहीं है और सब कुछ शानदार और महान नहीं है। ये सच में ऐसा नहीं है ना? तो हम सभी उतार-चढ़ाव से गुज़रते हैं, आदि। लेकिन जब हमारे पास आशाएँ होती हैं और जब हमारे पास सपने होते हैं, जूली, आप जानते हैं ये वो चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ा सकती हैं, है ना? ये वो चीज़ें हैं जो आप जानते हैं हमें सुबह उठने में मदद करती हैं और हमारे दिन का इंतज़ार करने में, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसका हमें इंतज़ार है ना? क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा जीवन जहाँ आपके पास आगे देखने के लिए कुछ भी ना हो? ये ऐसा है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, सही है? नहीं। तो हम सभी महसूस करते हैं, आप जानते हैं, खासकर बच्चों के रूप में, है ना? खासकर बच्चों के रूप में। आप जानते हैं, ओह! आप जानते हैं मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वह बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं आपके पास अलग-अलग सपने होते हैं। आप जानते हैं आप किससे शादी करना चाहते हैं या आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप किस करियर को अपनाना चाहते हैं आदि। आप जानते हैं ये सभी अलग-अलग बातें। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें चली जाती हैं। आप जानते हैं जीवन आपको सीधे चेहरे पर मारता है, लेकिन आप फिर भी उम्मीदों और सपनों को पकड़े रहते हैं। क्योंकि शायद इसका मतलब है, आप जानते हैं 55 साल की उम्र में रिटायर होना, उदाहरण के लिए सही है। शायद। इसका मतलब है कि आप किसी विदेशी जगह पर यात्रा कर सकें, है ना? हम अभी भी उम्मीदें और सपने रखते हैं, यहां तक कि वयस्कों के रूप में। और जब हम उस व्यवसाय में शामिल होने की ओर देखते हैं, जो हमें इसे हासिल करने में मदद कर सकता है, तो यह और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम एक रास्ता देखते हैं, हम वास्तव में देखते हैं कि हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो भी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं आपके पास हो सकती हैं, जो आकांक्षाएं आपके पास हो सकती हैं, क्योंकि अब एक समाधान है। अब वास्तव में कुछ ऐसा है जो मुझे वहां पहुंचने में मदद कर सकता है और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि कुछ हो, तो अब जानते हैं, मैं इसका सपना देख रहा हूं या मैं इसके लिए उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन वहां पहुंचने का कोई समाधान नहीं है ना? तो ये बस इच्छा शक्ति है, बस यही है, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने वास्तव में कुछ होता है और आप कहते हैं ठीक है, ये यहां मुझे वह हासिल करने में मदद करेगा जो मैं हासिल करना चाहता हूं, ठीक है, फिर इससे बहुत फर्क पड़ता है, जूली। और फिर जब आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलते हैं, है ना? जो एक ही चीज पर विश्वास करते हैं, जो एक ही चीजों की उम्मीद कर रहे हैं, जिनके सपने समान हैं,
जब आप इस तरह एक साथ आते हैं तो ये इसे और बढ़ावा देता है जूली। ये आपको और अधिक प्रोत्साहन देता है, क्योंकि एक दिन आप नीचे हो सकते हैं और कोई और ऊपर, और वे आपको आपके सपनों की याद दिलाकर उठाने में सक्षम होते हैं। बहुत से लोग सपना बोर्ड बनाते हैं और इसीलिए वे उन चीजों को लिखते हैं जिन्हें वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जिनकी वे उम्मीद कर रहे हैं, ये सभी चीजें। और उनमें से कुछ ये आपके सामने नहीं है, मतलब कि आप इसे अगले 30 दिनों में हासिल नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपके पास ये है कि हाँ, भविष्य में किसी न किसी समय इसको हासिल करने के लिए, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए, पूरी स्वतंत्रता पाने के लिए, आप जानते हैं ये सभी चीजें खेल में आती हैं जूली, आप जानते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाता है। उम्मीदें और सपने निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल माइकल, और मुझे लगता है कि जब आपके पास उम्मीदें और सपने होते हैं तो ये वास्तव में आपकी मदद कर रहा है, ये आपको ऊपर उठा रहा है। आप जानते हैं, जब उम्मीद और सपने होते हैं तो यह वास्तव में हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण से कहीं अधिक है। हर कोई उस वर्तमान क्षण को जीना चाहता था, उसे जीना चाहता था। जब उम्मीदें और सपने होते हैं, ये क्षण से अधिक है, और यह वास्तव में हमें आगे बढ़ने, फलने-फूलने और उन उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना है, उसके लिए प्रयास करने में मदद कर रहा है। सपने होने की सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक ये है कि यह वास्तव में हमें एक उद्देश्य का एहसास देता है। जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, हालाँकि जब जीवन कठिन होता है या जब आप जैसे कठिन या गंदे समय में जी रहे होते हैं, चाहे ये आपकी ज़िंदगी हो या राजनीति या जो भी हो, आप जानते हैं, जब आपके पास वो सपने और उम्मीदें होती हैं या वो, मुझे लगता है कि उद्देश्य वास्तव में आशा और सपने होते हैं जो आपको उस समय से गुज़रने में मदद करते हैं, समझे? और मेरे लिए मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्षों में जिस कंपनी के साथ हम रहे हैं, वह एक शानदार कंपनी है। हम में से कई लोग वास्तव में बैठकर अपने सपनों को लिखते हैं, समझे? और वास्तव में उन पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सपने विकसित होते हैं और वे बढ़ते हैं और वे बदलते हैं। हर एक दिन आप जानते हैं, आप अपने सपने को लिखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप इसके लिए काम करते हैं। और समुदाय की भावना, लोगों की भावना, और हमारे सीईओ श्री अशमुफर, मुझे विश्वास है कि हम में से कई लोगों ने अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है ना? अपने सपनों को परिभाषित किया है और अपने सपनों पर काम कर रहे हैं। चाहे या ना चाहे, आप उ आप एक नया प्रोजेक्ट उठाते हैं, चाहे आप एक नौकरी उठाते हैं या जो भी हो, लेकिन वो आशाएँ और वो सपने जो हमने बनाए हैं, वो अभी भी हैं। ये अभी भी जीवित है, समझे? और ये जा नहीं रहा है। और यह जानने के कारण, उन स्पष्ट सपनों और आशाओं के होने के कारण, मुझे हर एक दिन उठने में मदद मिली ताकि मैं उनके लिए काम कर सकूं। हाँ, ठीक है, जैसे आपने कहा उद्देश्य की भावना होना। हाँ। सही है, उद्देश्य की भावना होना। पुनः हम एक व्यवसाय में आते हैं और ये सब इस बारे में है कि ठीक है, मैं इसमें आ रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ पैसा कमाने की जरूरत है। सही है। और फिर रास्ते में आप जानते हैं, आप उस उद्देश्य की भावना को विकसित करते हैं। आप एक तरह से विकसित होते हैं, आप जानते हैं, जहां ये सिर्फ आपके बारे में नहीं रह जाता, ये सिर्फ लेन-देन से ज्यादा हो जाता है ना? अब आप सोचने लगते हैं, ओह! ठीक है, मैं अपने समुदाय की मदद करना चाहूंगा। मैं इस समुदाय को साफ पानी प्रदान करने में सक्षम होना चाहूंगा। मैं टॉयज प्रदान करने में सक्षम होना चाहूंगा, समझी? आप अपने से परे सोचने लगते हैं, है ना? तो अब आप एक व्यक्ति के रूप में बढ़ गई हैं, जूली, है ना? और इसलिए आपके सपने, आपकी आशाएं, ये सभी चीजें विकसित होती हैं, ठीक है? वे एक समान नहीं रहते, है ना? ये कोई अलग नहीं है। आप जानते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूं, है ना? और फिर आप थोड़े बड़े होते हैं और अचानक ऐसा लगता है, नहीं, मैं पायलट नहीं बनना चाहता। आप कुछ और बनना चाहते हैं, है ना? ये चीजें बदलती हैं, वे विकसित होते हैं, है ना? क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में आपको विकसित होना चाहिए। आपको एक व्यक्ति के रूप में बढ़ते रहना चाहिए। जैसे आपको वही नहीं रहना चाहिए, समझी? जहां मैं 20 साल पहले था, मैं आज भी वही हूं, मैं बिल्कुल वही हूं। जैसे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कोई विकास नहीं होता। जब हम अंदर आते हैं और अपने आप को इन समान विचारधारा वाले लोगों से घेरना शुरू करते हैं, तो वे आप पर असर डालने लगते हैं। आप एक दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना शुरू करते हैं और फिर आपके पास ऐसी बातचीत होती है जहां आप विचारों पर चर्चा कर सकते हैं। और ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम एक साथ मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो ये सभी चीजें एक साथ आती हैं, जूली। लेकिन ये शुरू होता है, आप जानते हैं कि क्यों? उद्देश्य क्या है? आपने बोर्ड पर कूदने का फैसला क्यों किया? ठीक है। और इसलिए अगर हम उस पर वापस विचार करते रहें, फिर यह हमें उस जगह पर ले जाता है जहां ठीक है, हाँ, हाँ, आप जानते हैं, मेरी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं।
मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं, है ना? ये संभव है कि मेरे लिए ये होने जा रहा है, क्योंकि हम अभी भी यहाँ हैं। हम अभी भी यहाँ हैं। सही है, इतनी सारी कंपनियां आई हैं और चली गई हैं। सही है, पिछले 6 आधे 7 सालों में इतनी सारी कंपनियां आई हैं, चली गई हैं। अनुमान लगाओ क्या? हम अभी भी यहाँ खड़े हैं, जूली। सही है, हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आशा जीवित है। सही है, इसका मतलब है कि मेरे सपने अभी भी जीवित हैं। ठीक है, और इसलिए मैं अंत तक जारी रखूंगा, क्योंकि मेरे पास एक उम्मीद है। सही है, ये जानकर कि हाँ, एक दिन चीजें बिल्कुल योजना के अनुसार काम करेंगी। चीजें बिल्कुल उसी तरह काम करेंगी जैसे मैं उम्मीद करता हूं। सही है, और फिर मैंने अपने सपने पूरे कर लिए, जूली। तो फिर ये सारी आशाएं जो मैं इन सालों में रख रहा था, आखिरकार साकार होंगी। सही है, यही विचार है, यही विचार है। लेकिन हम उस पुरस्कार को अपने सामने रखते हैं। जो भी वह पुरस्कार है, जो भी वह सपना है, हम उसे अपने सामने रखते हैं। सही है, और हम इसके लिए काम करते रहते हैं। ये हमारे अनुमान से 1 साल अधिक लग सकता है। ये हमारे अनुमान से 1 महीने अधिक लग सकता है। ये हमारे अनुमान से 1 सप्ताह अधिक लग सकता है। कोई बात नहीं, हम इसके लिए काम करते रहते हैं, है ना? और फिर हम इसे पूरा कर लेते हैं। और एक बार जब हम इसे पूरा कर लेते हैं, तो वह सपना होता है। संतोष की भावना, जूली। यहां आप जानते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, है ना? वे बस, वाह, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह मेरे साथ हुआ, है ना? लेकिन अगर आप जानते, है ना, कि आप किस चीज में खुद को डाल रहे हैं, अगर आप जानते कि आपके और आपके परिवार के लिए जो आशाएं और सपने हैं, वे सच हो सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि ऐसा है, तो ये ताजी हवा की तरह है ना? क्योंकि अगर हमारे पास उम्मीदें नहीं हैं, अगर हमारे पास सपने नहीं हैं, तो हमारे पास क्या है ना? जैसे आपको बस करना है। मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो आवश्यक है। मनुष्यों के लिए, ये हमारे लिए आवश्यक है, जूली। कुछ ऐसा जिसे हम पकड़ सकें, कुछ ऐसा जो, जैसा मैंने कहा, आपको कठिन समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, है ना? कुछ ऐसा है जो कहता है, अरे आप जानते हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां कुछ व्यवस्था है ना? एक समाधान मौजूद है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर कोई समाधान नहीं है, अगर कोई मौका नहीं है, तो आपकी सारी उम्मीदें और सपने बिखर जाते हैं, है ना? लेकिन क्योंकि वहां एक समाधान है, क्योंकि वहां कुछ काम कर रहा है, कुछ चल रहा है ना? इसलिए मैं अभी भी पकड़ सकता हूं, यह जानते हुए कि यह एक वास्तविकता बन जाएगा। और यह महत्वपूर्ण है ना? आपको दोस्तों, आपको उम्मीदें रखनी होंगी, लेकिन सिर्फ उम्मीदें नहीं, है ना? ओह, मैं इसके लिए उम्मीद करता हूं, मैं उसके लिए उम्मीद करता हूं। ठीक है, लेकिन आप इसे कैसे पूरा करने वाले हैं? आप वहां कैसे पहुंचने वाले हैं? आप समझ रहे हैं ना? और इसलिए वहां कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए, वहां कुछ ना कुछ होना चाहिए। यांत्रिकी जो आपको उस इच्छित गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेगी। और हमारे पास ऐसा ही कुछ है, जूली, है ना? हमारे पास ऐसा ही कुछ है जो हमें ले जाएगा हमारे इच्छित गंतव्य तक। बिल्कुल। बिल्कुल, माइकल। मैंने एक समूह के साथ बातचीत की। ये नहीं पता कि वह कौन-सा था, लेकिन मैं निश्चितता और अनिश्चितता के बारे में बात कर रहा था, है ना? तो जब हम अपने जीवन में निश्चितता के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में खासकर मेरा मतलब है, मैं अपना अनुभव साझा करूँगा। मेरे जीवन में निश्चितता ये है, मैं इस बात को जानता हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि भगवान ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वह हमेशा मेरे साथ है। सही है। यह एक निश्चितता है, यह एक पूर्ण निश्चितता है। और दूसरा, मैं पूरी तरह से निश्चित हूं कि मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं और इस तथ्य को जानता हूं कि इसके प्रति कार्रवाई की जा रही है। और यह बात पिछले 6 वर्षों से मेरे लिए पूर्णतः निश्चित है, जब से मैं श्रीमान को जानता हूं, ऐश मुफारा, और इस निश्चितता को जाने। और उस स्थिति में मेरे लिए पूर्ण निश्चितता यही है कि श्री अश मुफारा करेंगे या मरेंगे। मेरे लिए ये एक निश्चितता है। ये मेरे लिए पूरी तरह से निश्चितता है। और उस पूर्ण निश्चितता के कारण जो मैंने आपके साथ साझा की, मैं यहां हूं, है ना? मैं यहां हूं। और पिछले 10 दिनों में मैंने एक समर्पण किया, क्योंकि वह 2 निश्चितताएं हैं जो मैंने आपके साथ साझा की। एक भगवान के साथ है। दूसरा, यह तथ्य जानते हुए कि श्री मुफारा अपने दृष्टिकोण और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और उनके सपने और उम्मीदें क्या हैं? उनका सपना यह है कि वे कुछ ऐसा बना सकें जिसमें हर कोई भाग ले सके। कुछ ऐसा जो सुरक्षित हो, है ना? ये समझ में आता है कि लोग प्यार करते हैं, है ना? और एक और चीज जो वह करना चाहता है, वह ये है कि इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके और सब कुछ एक ही जगह पर हो और हर कोई इसका उपयोग कर सके और हर कोई जीत सके। और यही है उनके सपने। और इस निश्चितता के कारण जो मैंने आपके साथ साझा किया।
और यह उनके पास जो उम्मीदें और सपने हैं, उसी के कारण मैं भी अपनी उम्मीद और सपना को परिभाषित कर सकता हूं। और उनके कार्यों के कारण जो चीजें हो रही हैं, जो वह अनुभव कर रहे हैं, आप जानते हैं, अपने सपने और उम्मीद को बनाने के लिए। और मैं इसका हिस्सा बनता हूं। और ये एक और चीज है जिसमें मैं इतनी गहराई से हूं। उस यात्रा के दौरान मेरे सपनों को होते हुए देखना, है ना? और अगर मैं आपके साथ अपनी प्रतिबद्धता साझा कर सकूं, पिछले 10 दिनों में मैंने लगभग 20 मील की यात्रा करने का संकल्प लिया, एक ऐसे स्थान पर जहां मैं मानता हूं और बहुत से लोग मानते हैं, जिसे मैरियन श्राइन कहा जाता है, जो हमारे रहने के स्थान से लगभग 46 मिनट की दूरी पर है। हर जीवन के क्षेत्र से लोग, हर धर्म के लोग आए और पूछ रहे थे, भगवान की माता, और चाहे वे इसमें विश्वास करें या न करें, लेकिन वे इस पर विश्वास करते हैं। अगर आप इस स्थान पर आ रहे हैं और प्रार्थना करते हैं और अपने सपनों, अपनी उम्मीदों को उठाते हैं, तो वह भगवान की माता, भगवान इसे भगवान के पास भेजेंगे और हमारे लिए मध्यस्थता करेंगे। और चाहे उनकी आस्था जो भी हो, लोग दुनिया भर से प्रार्थना करने और समर्पित करने आ रहे हैं उनके सपने और उम्मीदें। तो पिछले 10 दिनों में मैंने ऐसा करने का संकल्प लिया। मैं इसे करने का संकल्प लेता हूं। आप जानते हैं, हर एक दिन वहां जाते समय मैं अपना रोजरी करता हूं, और फिर वहां जाते समय मैं एक चीज समर्पित करना चाहता था और एक चीज के लिए प्रार्थना करना चाहता था, पाने में सक्षम होना। उस भार, उस दबाव और उस आशा और स्वप्न को उठाइए और श्रीमान के लिए इसे साकार कीजिए। ऐश मुफारा। और मैं उस पल में उसे देखना चाहता था, और यही मेरी उम्मीद और सपना था कि वह महसूस करे, वह भारी बोझ या भारी दबाव उससे उठ गया। और यही मेरी समर्पण था कि मैं ऐसा करूं। और मैं यह आपके साथ यहां साझा करना चाहता था, ताकि आप इसे सुनने वाले सभी लोगों तक पहुंच सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी उम्मीदें और सपने अभी भी जीवित हैं, और मेरी उम्मीदें और सपने अभी भी उम्मीद कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं। इसलिए श्री मफारा अपने सपनों को जिएंगे और मैं इसका हिस्सा बनूंगा। और यही कारण है कि मैंने यह कहने का संकल्प लिया। आप जानते हैं क्या? मैं उन सपनों को जीने जा रहा हूं और मैं उस उम्मीद को जीने जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और मैंने पिछले 6 वर्षों में इतना कुछ किया है कि मैं उस उम्मीद और सपनों को बना सकूं। इसके अलावा इससे पहले यह सिर्फ इच्छाएं और ख्वाहिशें थीं। ये सिर्फ सपने और उम्मीदें नहीं हैं। तो अभी मैं उस हिस्से को जी रहा हूं और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। और मैं ये आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो इसे सुन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, अगर आपके पास अभी तक आपकी उम्मीदें और सपने नहीं हैं, तो आपको इसके लिए काम करना होगा। सही है। और आप इसे बदल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आपने कहा और बस हो गई। ये विकसित हो रहा है। आपको इसे योजना बनानी होगी और आपको अपनी योजना की ओर काम करना होगा। और यही मेरी साझा करने की बात है। अलविदा। खैर, मेरा मतलब है जूली, इसके बारे में बात यह है कि मेरे लिए सही, मेरी उम्मीदें और मेरे सपने हैं कि मैं हर किसी को सफल होते हुए देखूं। सही है। मुझे यह विचार पसंद है कि हम उस वाक्यांश का उपयोग करते हैं, मानवता को ऊंचा उठाना। सही है। जैसे इससे बेहतर क्या हो सकता है? सही, ये देख पाना। आप जानते हैं, दुनिया भर में इतने सारे लोग, अरबों लोग, आप जानते हैं, उनकी वर्तमान स्थिति से बाहर उठने में सक्षम होना। सही। बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो दबे हुए हैं, आप जानते हैं। और आप उनकी मदद कैसे करते हैं? आप उनकी मदद कैसे करते हैं? सही। आपको पहुंच होनी चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए। और फिर जब आप एक स्थिति में होते हैं, अब आप उन संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। सही। और यही सब कुछ है। ये पहुंच के बारे में है। यह उन संसाधनों को प्राप्त करने के बारे में है जिनका आप दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये उतना ही सरल है। सही। आप हमेशा अपनी और अपने परिवार की देखभाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपके पास अधिकता होती है, तो आप इसके साथ क्या करते हैं? आप इसे सिर्फ अपने पास नहीं रखते। सही। आप उस अधिकता को लेते हैं और फिर इसे बाहर बढ़ाते हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। सही। यही इस व्यवसाय का सार है जूली। सही। ये इस बारे में है कि हम कैसे एक साथ आ सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं एक दूसरे, है ना? ताकि हम सभी
और हमने इसे कई बार कहा है ताकि हम सभी अपने आप का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन संस्करण बन सकें। ठीक है? और यहीं पर हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। तो हमारी आशाएं और सपने, हाँ, ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए हैं। लेकिन ये उससे आगे बढ़ना चाहिए, है ना? हमें वैश्विक परिवार पर ध्यान देना चाहिए, है ना? और हम मदद कैसे कर सकते हैं जहां मदद की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं, उदाहरण के लिए, वह आग जो कैलिफोर्निया में फैली, है ना? वहां जो कुछ भी हो रहा है और लोगों ने अपने घर खो दिए, कुछ, आप समझ रहे हैं, है ना? ओह! हमें बस ये समझना है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कहां हैं, ये सिर्फ किसी गरीब देश में नहीं है। नहीं, यह हर जगह है। इस ग्रह पर हर एक देश अपनी-अपनी संकट से गुजर रहा है। आप समझ रहे हैं, है ना? और कभी-कभी देश के भीतर ही, जैसे अमेरिका में, कुछ राज्य दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। तो हम सभी के अपने-अपने चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बावजूद हम अभी भी आशा रख सकते हैं। हम अभी भी सपने देख सकते हैं। हम अभी भी यह देख सकते हैं कि हम अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। आपके दिल की अच्छी इच्छाएं, यही तो हम बात कर रहे हैं। वे ये समझते हैं, हम आपके दिल की अच्छी इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और इसलिए ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें पकड़ कर रखना है, उनसे पकड़ कर रहना। क्यों? क्योंकि समाधान आ रहा है, ये आ रहा है। और अगर हम हमारी आंखें खुली रखें, अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो ये उनके गोद में गिर जाएगा। बिल्कुल। और तब हम उन सभी की सहायता कर सकेंगे जिन्हें हम सहायता करना चाहते हैं। हम उन सभी की मदद करने में सक्षम होंगे जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, सिर्फ कुछ मिलियन नहीं, बल्कि इस ग्रह पर अरबों लोगों को मदद की जरूरत है। और यही वजह है कि लोग इस व्यवसाय के प्रति उत्साही हैं। यही वजह है कि लोग इसके प्रति उत्साही हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जब सब कुछ कहा और किया जा चुका हो, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, उतना ही अच्छा। जूली। बिल्कुल माइकल, और मैंने जो पहले कहा वह एक तरंग प्रभाव की तरह है ना? मैं श्रीमान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मो फारा, की आशाएं और सपने सच हों, क्योंकि यह मेरी आशाओं और सपनों का भी हिस्सा है ना? ये वास्तव में जुड़ रहा है, और सिर्फ मैं ही नहीं, ये तुम्हारा भी है। ये दुनिया भर में हजारों और लाखों लोग हैं। माफ कीजिए। कृपया थोड़ा और आगे बढ़े माइकल, ध्यान से। मुझे काम पर जाना है। कोई समस्या नहीं जूली। दोस्तों, फिर से जूली ने अपना अनुभव साझा किया और यही उसकी मान्यता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस विश्वास को साझा करते हैं या आप समझते हैं कि यह उसका विश्वास है और वह इसके लिए हकदार है। लेकिन अंततः जो बात हम यहां कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जीवन में आशाएं और सपने रखना महत्वपूर्ण है। आपको इसे रखना होगा दोस्तों। और यदि आपने वास्तव में अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा है, यदि आपने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा है, तो आप जानते हैं आप किसकी आशा कर रहे हैं। सही है, आप जीवन में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा है, सही है, थोड़ा समय निकालें और विचार करें। सही है, हम जानते हैं कि जीवन की चिंताएं लोगों को परेशान करती हैं, है ना? और लोग हैं ऊपर, आप जानते हैं, और बाकी सब कुछ छोड़कर कुछ समय निकालने की क्षमता के अलावा, है ना? और बस विचार करें, चाहे वह सप्ताह में 1 दिन हो, चाहे दिन में 1 घंटा हो, जो भी मामला हो। लेकिन आपको कुछ शांत समय निकालने में सक्षम होना चाहिए, जहां आप वास्तव में विचार कर सकें, है ना? यहां तक कि ध्यान भी करें, है ना? आप वास्तव में जीवन में क्या देखना चाहते हैं इस पर, और देखिए, ठीक है, क्या ये चीजें मूल्यवान हैं? कुछ लोग कहते हैं, अरे मैं 10 कारें रखना चाहता हूं। खैर, मुझे नहीं लगता कि 10 कारें या कुछ ऐसा एक मूल्यवान लक्ष्य या सपना है। आप समझ रहे हैं, है ना? इससे क्या लाभ होता है? आप एक समय में केवल एक ही चला सकते हैं, है ना? ये वास्तव में आपको और आपके परिवार को कैसे लाभ पहुंचाता है? ये आपके विस्तारित परिवार, आपके वैश्विक परिवार को कैसे लाभ पहुंचाता है? इससे क्या लाभ होता है ना? तो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, अपनी तत्काल जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों के पास उचित आवास होना चाहिए, है ना? आपके सिर पर एक उचित छत होनी चाहिए, बिल्कुल। आपके टेबल पे खाना होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? और ये सभी चीजें, बिल्कुल, है ना? लोगों को यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, है ना? आप जानते हैं, एक अच्छी जीवन गुणवत्ता होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन फिर हमें अपने से परे सोचना होगा, है ना? हमें फिर सोचना होगा, ठीक है, मेरे पड़ोसी, ठीक है, शायद उन्हें किसी चीज में मदद की जरूरत है, ठीक है, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? ठीक है, आप सड़कों पर बेघर लोगों को देखते हैं, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, है ना? और ऐसे लोग हैं जो चुपचाप रो रहे हैं और यहां तक कि चुपचाप मर भी रहे हैं, ठीक है, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? मानसिक बीमारी, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? और इसी तरह इस ग्रह पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार जो आवश्यक है वो है पहुंच, है ना? संसाधनों तक पहुंच, है ना? तो अगर हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं
जहां हमारे पास ये पहुंच है, ठीक है, तो हम इसका उपयोग कैसे करें, ठीक है, हम उनके साथ क्या करें, ठीक है, क्या हम स्वार्थी हैं और सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ जमा करते हैं, या हम अपने हाथ खोलते हैं और दूसरों को आने देते हैं ताकि हम उनकी मदद कर सकें, है ना? यही सब कुछ है दोस्तों। आशाएं और सपने फिर से आपके जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा समय निकालें, इस पर विचार करें, है ना? और इसे लिख लें, इसे लिख लें, अपने सपनों को लिखें। भविष्य में आप क्या खोज रहे हैं, इसे लिखें। आप क्या देखना चाहेंगे कि हो, इसे लिख लें, क्योंकि आपके सपने हकीकत बन सकते हैं। बिल्कुल सही माइकल। हाँ, क्या तुम हाथ उठा रही हो जूली? क्या तुम हाथ उठा रही हो? मैं हाथ उठा रही हूँ। हाँ, हाथ। हाँ, तो आओ अपनी आशाओं और सपनों को ज़िंदा रखें, क्योंकि वे बिल्कुल अभी भी ज़िंदा हैं। जो भी आप कर रहे हैं, तो अपने योजना पर काम करें। सही है, मैं भी। मैं अपनी योजना पर काम कर रहा हूँ और मैं उन आशाओं और सपनों को जीवित रखने के लिए जारी हूँ और उन्हें और अधिक स्पष्ट बना रहा हूँ। धन्यवाद माइकल, यहाँ होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं इस अवसर का उपयोग करना चाहता था आपको बताने के लिए कि वहाँ हैं वीडियो और वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, कि लोग मेरी तस्वीर और अन्य लोगों की तस्वीरों का भी उपयोग कर रहे हैं और मैं इसे एक सामान्य संदेश के रूप में लेना चाहता था, जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये टिकटॉक पर था। डेबोरा मॉर्गन ने ये मुझे भेजा कि कोई मेरी तस्वीर को अपने प्रोफाइल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और वे क्रिप्टो और फॉरेक्स एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने और ऐसा सब कुछ करने के बारे में बात कर रहे थे। मैं इस अवसर का उपयोग करना चाहती हूँ ताकि आपको बता सकूं कि मैं ऐसा नहीं करती और मैं ऐसा नहीं करती। मैंने पहले ऐसा किया है और मुझे ये पसंद नहीं है। ये मेरी मदद नहीं करता। सही है, मैं फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं करती। मैं कुछ नहीं करती उसके बारे में। और अगर मैं ऐसा करती तो मैं इसे वहां पोस्ट नहीं करती। इसका कारण ये है, मैं केवल उन लोगों के साथ व्यापार करती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और जिन पर मुझे भरोसा है। सही है। तो अगर कोई मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है और मेरा नाम इस्तेमाल करके आपको संदेश भेज रहा है, मैं सुझाव देती हूँ कि आप फोन उठाकर उस व्यक्ति को कॉल करें ताकि यह देख सकें कि क्या वह मैं हूँ या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है और अगर आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, उसे प्यार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़ें और वहां व्यापार करें। मेरे पास इसका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स एक्सचेंज कर रहा हो। ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सावधान रहें। और ये बहुत से लोगों के लिए भी कहा जा सकता है। तो लोगों को बस समझदारी से काम लेना होगा। जूली, आपको बस समझदारी से काम लेना होगा। सही है, अपने पैसे का ध्यान रखें। सही है, जो आपके पास है उसके साथ समझदारी से काम लें। इंटरनेट, डिजिटल स्पेस, एआई के मामले में समझदारी से काम लें। आप जानते हैं, लोग एआई का इस्तेमाल हर तरह की चीजों के लिए करते हैं, आप समझते हैं। तो बस वहां सावधान रहें, बस इतना ही।